नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर चल रही भूमि विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए भू संबंधी आरोपों को पूरी तरह झूठा और राजनीतिक साजिश करार देते हुए पलटवार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वे झूठे और भ्रामक आरोपों का सहारा ले रही है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लोकप्रियता और पिछड़े वर्ग में बढ़ती पकड़ से विपक्ष बेचैन है। वहीं भाजपा ने प्रेस वार्ता में कई तथ्यों को सामने रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी 17 एकड़ भूमि का जो विवरण नामांकन पत्र में दिया था, उसमें अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी प्रकार उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम दर्ज 12.29 एकड़ भूमि पर भी कोई परिवर्तन अब तक नहीं हुआ। भाजपा ने कांग्रेस के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें एक कंपनी के माध्यम से जमीन खरीदने का दावा किया गया था। पार्टी के अनुसार मुख्यमंत्री वर्ष 2017 में ही उस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे चुके थे। कंपनी के पास वर्ष 2023 में 68 एकड़ भूमि थी, जो अब घटकर 65 एकड़ भूमि रह गई है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव के नाम दर्ज 16 एकड़ भूमि को लेकर भी भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। वहीं पुत्रवधू शालिनी यादव के द्वारा खरीदी गई 10 एकड़ कृषि भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर स्थित है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने यह भी दावा किया कि जिन रिश्तेदारों का नाम लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, उन्हें उनका मुख्यमंत्री या फिर उनके प्रत्यक्ष परिवार कार्यों से कोई संबंध नहीं है और वे स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करते हैं। पार्टी ने दावा किया है कि भूमि खरीद मास्टर प्लान लागू होने से पहले ही खरीदी गई थी। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और प्रशासनिक पकड़ ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है और इसमें मुख्यमंत्री के प्रति जनता की सहानुभूति और समर्थन और मजबूत होगा। भाजपा ने कांग्रेस पर छवि हनन की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब तथ्यों और सच्चाई को समझ चुकी है तथा विकास के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें
कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratanghartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट पा सकते हैं।